सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो समस्त रीट के विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, चयन की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों मित्रों, हम लोग जो आपका रीट सेकंड लेवल का भाषा फर्स्ट का अपना जो पेपर था संस्कृत का, उसको लेकर के सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सा? सरलात कठिनम, ज्ञात से अज्ञात, आगमन से निगमन। जो सी ऑप्शन है आगमन से निगमन की ओर, वो आपका व्याकरण शिक्षण के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। तो इसमें अपन जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को लेकर के सही करेंगे, आगमन से निगमन की ओर। अग्रे अस्ति संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधि विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कक्षा नायक, भाषण, प्रश्नोत्तर, सूत्र विधि। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है सूत्र विधि, इसको लेकर के मित्रों सही किया जाएगा। व्याकरण शिक्षण और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी मानी जाती है? सूत्र विधि मानी जाती है। श्री सीताराम भट्ट परवणिकर महोदयस्य महाकाव्यम, इनका महाकाव्य कौन सा है? हरणामृतम, कंचवंश, मोहभंगम या ईश्वर विलास। जो सीताराम भट्ट परवणिकर है दोस्तों, इनका जो आपका महाकाव्य है वो माना जाता है ईश्वर विलास। कौन सा माना जाता है? ईश्वर विलास। डी ऑप्शन। चंद्रमहीपति उपन्यास लिखितो अस्ति। चंद्रमहीपति उपन्यास किसने लिखा था? श्रीनिवास आचार्य, प्रभाकर शास्त्री, मथुरानाथ शास्त्री या नारायण शास्त्री। जो श्रीनिवास आचार्य हुए थे उन्होंने दोस्तों आपके चंद्रमहीपति उपन्यास लिखा था। कच्छ वंश महाकाव्यम केन विरचितम। कच्छ वंश महाकाव्य सूर्यनारायण शास्त्री, सीताराम भट्ट, विद्याधर शास्त्री, श्री कृष्ण राम भट्ट। श्री कृष्ण राम भट्ट महोदय, श्री कृष्ण राम भट्ट महोदय ने आपके कच्छ वंश महाकाव्य की रचना की थी। इसमें जयपुर के जो कछवा वंश के बारे में दे रखा है। कविता रचना कार्य हेतु कह मीरा पुरस्कारेण पुरस्कृतः। कविता रचना के लिए मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो डॉक्टर हरिराम आचार्य हुए हैं, उन्हें दोस्तों मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मैं कलम से पत्र लिखूंगा। कलम से करण कारक है दोस्तों, और करण में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो मेरे को कहेंगे अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि। जो बी ऑप्शन है, मैं कलम से पत्र लिखूंगा। लिखूंगा मीन्स ऋट लकार, भविष्यत काल की क्रिया। अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि। नृपः दरिद्राय दानम ददाति। राजा है वो दरिद्र के लिए दान देता है। इस वाक्य का कर्म वाच्य में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए दोस्तों, वाच्य परिवर्तन करते समय हमने सीखा था कि परिवर्तन होता है कर्ता, कर्म और क्रिया में। संप्रदान, करण, अपादान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नृप है तो इसका तृतीयम हो जाएगा नृपेण, दरिद्राय दरिद्राय रह जाएगा, दानम दानम और दीयते। नृपेण दरिद्राय दानम दीयते। ये ऑप्शन को लेकर के सही करेंगे। वाक्यमिदं संशोध्यत कवि भी कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कवि भी ये पद गलत आया है। यतश्च निर्धारणम पढ़ा था अपन ने कारक प्रकरण में। जाति गुण क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर यदि किसी पदार्थ को किसी समुदाय से अलग किया जाता है तो उस समुदायवाचक पद में दोस्तों षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो यहाँ देखिए जो सी ऑप्शन दिया है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, यह आपका सही होगा। यहाँ देखिए कवि नाम दिया है, लेकिन ये कवि नाम गलत दिया है, क्योंकि यदि षष्ठी में होता तो षष्ठी में कवि में ही दीर्घ रहता है, जबकि यहाँ पर इन्होंने ह्रस्व दिया है। इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, सप्तमी विभक्ति वाला यह सही होगा। रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थान प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत किया था हम लोगों ने। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो ए ऑप्शन है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इसको लेकर के सही करेंगे। प्राचीनतम पाठशाला विधौ कोयम विधि सन्निहितः नास्ति।
प्राचीन जो पाठशाला विधि है उसमें कौन सी विधि नहीं है उसके अंतर्गत? पारायण विधि होती है, प्रश्नोत्तर होती है, सूत्र विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आपके पारायण विधि के अंतर्गत दोस्तों नहीं आती है। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत? प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? पठन, अभ्यास, मौखिक या लेखन? मौखिक कार्यस्य। प्रारंभिक स्तर पर दोस्तों जो मौखिक कार्य होता है, मौखिक कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। भंडारकर विधेय अपरम नाम। भंडारकर विधि का अपर नाम दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इसी के नाम पर इस विधि का नाम भंडारकर विधि और इसका दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि। भंडारकर विधि का जो दूसरा नाम है वो क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि। शिक्षक कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्तेः सामर्थ्यस्य च परीक्षां करोति? शिक्षक किस परीक्षा के द्वारा उच्चारण, शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य की परीक्षा करता है? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या सामयिक? मौखिक परीक्षा। किस परीक्षा के द्वारा दोस्तों? मौखिक परीक्षा के द्वारा। भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति? भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? यहाँ देखिए, जो आपका कर्णाभ्याम जीवया च, कानों और जीवा से भाषा अधिगम की प्रक्रिया। भाई बच्चा जब सुनेगा उसके बाद बोलेगा तो कानों और जीवा से। शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति। शिक्षण का केंद्र बिंदु भवन, पाठ्य पुस्तक। शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों वो किसे माना गया है? यहाँ चारों ऑप्शन दिए हैं तो इसमें जो पाठ्य पुस्तक है वह सही उत्तर होगा। भाषाया विचार अभिव्यक्ति ही भवति? दर्शनेन वाचनेन, भाषणेन दर्शनेन, भाषणेन लेखनेन च। भाषा की जो विचार अभिव्यक्ति है या तो मौखिक होती है या लिखित होती है, भाषण और लेखन। सी ऑप्शन सही करेंगे। गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्ध उच्चारणे वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति? यहाँ देखिए, अभ्यास, सक्रियता, रुचि या मौखिक कार्य? मौखिक कार्य के सिद्धांत में जो आपका डी ऑप्शन है, शुद्ध उच्चारण और वाचन का कार्य मौखिक कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर गद्यांश दिया है, विश्व प्रसिद्धां पशु मेलाम द्रष्टुम ग्रामीण जना विदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति? विश्व प्रसिद्ध जो पशु मेला है उसको देखने के लिए ग्रामीण लोग और विदेशी पर्यटक आते हैं। अस्य मासस्य कार्तिक पूर्णिमायां जनाः पुष्करस्य सरोवरे आत्मना पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति? ये पुष्कर पाठ से दिया गया है। इस मास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग होते हैं वो पुष्कर में जो तालाब है, सरोवर है, उसमें अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। फिर मेलायाम अश्वानाम नृत्यम उष्ट्रानाम धावनम सौंदर्य प्रतियोगिताश्च वैदेशिकी पर्यटकानां सांस्कृतिकी प्रतिस्पर्धाः भवन्ति। श्रेष्ठ जातीयानां पशूनां कृते पुरस्काराणि मेला समिति पक्षतः प्रदीयन्ते। प्रायः मेलायां सर्वत्र उष्ट्रानां सम्मेलनं दृश्यते। राजस्थानस्य क्रमलिकः राष्ट्र राज्य पशु घोषितः वर्तते। और राजस्थान में जो ऊँट है, क्रमलिक का मतलब होता है ऊँट, उसको राज्य पशु घोषित किया गया है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ग्रामीण जगह वैदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति। यहाँ रेखांकित क्रियापद जो आगच्छन्ति है उसका लंग लकार, जो आगच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा दोस्तों? आगच्छन। क्या रूप बनेगा? आगच्छन। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। मेलायाम अश्वानाम नृत्यम प्रतिस्पर्धा भवन्ति। इस वाक्य में प्रश्न निर्माण, अश्वानाम दोस्तों षष्ठी विभक्ति है तो आ जाएगा केशाम। क्या आ जाएगा? केशाम। प्रश्न निर्माण करना है। मेला समिति पक्षतः, पक्षतः प्रत्यय पूछ रहा है, तः दिया है, तः है तो दोस्तों तसिल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? पंचमी विभक्ति अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तसिल प्रत्यय। और तसिल में तः शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तः शेष। तो मेला समिति पक्षतः तसिल प्रत्यय। जैसे ग्रामतः आत्मनः पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति। यहाँ आत्मनः पद में कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी विभक्ति। आत्मन शब्द है, आत्मन का षष्ठी विभक्ति का एक वचन
आत्मनः। देशी पद का विलोम शब्द विदेशी, देशी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विदेशी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रदीयन्ते, इस पद में लकार, लोट, लंग, लिट, लट। प्रदीयन्ते में दोस्तों लट लकार का प्रयोग हुआ है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। अधोलिखितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। मानव जीवने अनुशासनस्य खलु महती आवश्यकता अस्ति। यदि मानवाः अनुशासनशीलाः न भवेयुः तदा तु विचित्रा जगत गतिः स्यात्। यदि सर्वे जनाः स्वेच्छया कार्यं कुर्वन्ति तदा सर्वत्र एव कार्यहानिः भवेत्। अनुशासनेनैव अस्माकं सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। यस्मिन् देशे अनुशासन व्यवस्था उत्तमा वर्तते तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्तिः भवति। अनुशासनेनैव सर्वेषां कल्याणं भवति। यहाँ अनुशासन का जो महत्व है दोस्तों उसके बारे में दे रखा है। मानव जीवन में निश्चय ही जो अनुशासन है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। यदि जो मानव है वो अनुशासनशील नहीं होंगे तो इस जो जगत है इसकी विचित्र गति हो जाएगी। यदि सभी लोग अपने इच्छा से कार्य करेंगे तो सभी जगह कार्य की हानि होगी और अनुशासन से ही हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं। जिस देश में अनुशासन की व्यवस्था उत्तम होती है उस देश में सुख प्राप्ति होती है और अनुशासन से ही सभी का कल्याण होता है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जगतः इत्यत्र का विभक्ति, जगतः पद में किस विभक्ति का प्रयोग? सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी विभक्ति। जो जगतः पद है उसमें दोस्तों षष्ठी विभक्ति, जगत तकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा आपका जगतः। तदा तु विचित्रा जगतः गति स्यात्। इस वाक्य में विशेषण पद पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए गति शब्द का विशेषण है आपका विचित्रा। विचित्रा गति विशेषण पूछा है तो विशेषण क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? विचित्रा। विशेष हो जाएगा गति। कार्यहानि, कार्यस्य हानि इति कार्यहानि। तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। कार्यस्य हानि इति कार्यहानि। डी ऑप्शन लेके सही करेंगे। प्राप्ति, यहां पर उपसर्ग पूछा जा रहा है दोस्तों। प्राप्ति प्र उपसर्ग, आप धातु प्र उपसर्ग है। प्र आप और एक तीन प्रत्यय तो रूप बनेगा आपका प्राप्ति ही। प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से जब एक तीन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? प्राप्ति ही। गति ही इत्यत्र गम धातु और कतिन प्रत्यय, गम धातु से परे एक तीन प्रत्यय जोड़ा तो रूप बनेगा गति ही। ये ऑप्शन सही करेंगे। अंतिम प्रश्न मित्रों, तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति ही भवति। इस वाक्य में अव्यय पद, इस देश में ही सुख प्राप्ति होती है। अव्यय एरा एव, जो एव है, एव का मतलब होता है दोस्तों ही। अव्यय का होता नास्ति व्ययम विकृति विनाश यस्य यस्मिन् वा तद अव्ययम, जिसका कभी भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम। जो कभी भी विकार या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। और इस वाक्य में जो अव्यय पद आया है वो आपका एव आया है। धन्यवाद दोस्तों।